अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट्स सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन्वरेक्स ने अपने न्यू मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं और इंशाल्लाह एज सून ये मार्केट में अवेलेबल भी होंगे। जो एक्सपेक्टेड डेट है कि ये मार्केट में आप लोगों को तकरीबन कोई मई में या अप्रैल के एंड में ये मतलब कि इन्वर्टर्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे। आज जिस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल है 1.2 किलोवाट का, जो कि 2020 का थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे। इसकी एट द एंड मैं एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी वो भी डिस्कस करूँगा। कंपेटिटर्स में भी डिस्कस करेंगे कि इसके कंपेटिटर्स में कौन सी कंपनी आप लोग रख सकते हैं, कौन सी कंपनी का इन्वर्टर रख सकते हैं, उसकी प्राइस क्या है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए, आप लोगों को कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, ये आप फैसला खुद करेंगे। तो आज हम जिस सीरीज़ को डिस्कस करेंगे वो है विरॉन सीरीज़ का एक मॉडल है 1.2 किलोवाट का। आज हम 1.2 किलोवाट के टोटल स्पेक्स इंक्लूडिंग इसके हाईलाइटिंग जो प्रोडक्ट की फ़ीचर्स हैं और उसके अलावा इसके पैरामीटर्स, टोटल स्पेसिफिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ हम इस मतलब के उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि टॉप पे आपको आ रहा है कि एंटी डस्ट फिल्टर। ये अगर 2020 की बात की जाए तो उसमें भी ये बिल्टन था, मतलब कि इसमें एज सच कोई मतलब कि चेंज नहीं है। उसके बाद जो एक बड़ा चेंज है वो इसमें फर्स्ट पे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑटो सिंक्रोनाइजेशन है विद इनरेक्स पावर मॉल। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इसकी चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि ऑटो सिंक्रोनाइजिंग है, मतलब कि आप लोग इनरेक्स से भी इसकी ऑटो सिंक्रोनाइजिंग के ज़रिए आप इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पे आ रहा है वो है कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच एलसीडी ऑफ 4.3 इंचेस। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो 2020 का मॉडल था तो उसमें क्या था कि एक छोटी सी एलसीडी स्क्रीन आती थी विद बटन्स। तो उससे हम इसके पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल आउटपुट पे लोड कितना है, बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, पीवी से कितने मतलब कि वोल्ट्स आ रहे हैं, तो सारे पैरामीटर्स हम उससे चेक करते थे। लेकिन ये अब उन्होंने चेंज करके, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब आपको सारे पैरामीटर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फ्रोनस के इन्वर्टर्स में उसकी एलसीडी स्क्रीन पे सारे पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं कि पीवी से इतने वोल्ट्स आ रहे हैं, वॉट्स में इतना आपका लोड चल रहा है, बैटरी इतने एम्पेयर से चार्ज हो रही है एंड सो ऑन। उसके अलावा एक और चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर में इसके अलावा इसकी जो 4.3 इंचज़ की है, इसकी आउटसाइड जो आउटर बाउंड्री है इस एलसीडी की, वहाँ पे भी एक आपको एलईडी ग्लो करती हुई मिलेगी। उसका फ़ायदा ये है कि आप लोग उससे भी अपनी एक सेटिंग्स रख सकते हैं कि बैटरी अगर चार्ज हो रही हो तो वो वाली लाइट चले, आउटपुट पे लोड कितना हो तो दूसरी लाइट को आप लोग इससे कलर्स वगैरह चेंज करके रख सकते हैं। तो ये है इसकी मतलब कि सेकंड ऑप्शन पे एलसीडी जो 4.3 इंचज़ की दे रहे हैं उसके। उसके अलावा जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं जो 2020 में हैं, तकरीबन प्रोडक्ट की फ़ीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। मतलब कि अगर हम आउटपुट पावर फैक्टर 1 की बात करते हैं, वो भी है वाकई प्योर साइन वेव, 2020 का भी था। उसके अलावा प्रायोरिटी सेटिंग फॉर ग्रिड वो भी था। कंपेरेटिव टू मेन वोल्टेज और जनरेटर पावर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑटो रिस्टार्ट, एसी रिकवरिंग है, कन्फर्मल कोटिंग बोर्ड पे की गई है। इसके अलावा बिल्ट इन डस्ट किट है और उसके अलावा अपग्रेडेड एमपीपीटी सोलर चार्जर। मुझे नहीं समझ आई कि अपग्रेडेड ये किस हिसाब से है। आप ये देखें कि जो 2020 का मॉडल है उसमें भी 50 एम्पेयर्स का था, तो इसमें भी 50 एम्पेयर्स का है। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन आरजीबी एलईडी टू इंडिकेट इन्वर्टर स्टेटस, ये जो मैं पहले बात कर गया हूँ ये वही है। बैटरी केबल इसमें भी बिल्टन ही है, जो मतलब कि साथ आती होती हैं। उसके अलावा अपग्रेडेड मॉडल है, अट्रैक्टिव टच स्क्रीन है आरजीबी, एंड उसके अलावा ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का इनोरेक्स को मिला है इन्वर्टर्स के अलावा के हवाले से और सोलर प्रोडक्ट के हवाले से। तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट की फ़ीचर्स में अगर हम देखें विरॉन सीरीज़ में 1.2 किलोवाट में, तो
दो चीज़ें हैं जो मुझे मतलब कि अच्छी भी लगी और जो चेंज हुई हैं 2021 वाले मॉडल में। एक तो कैपेसिटिव टच एलसीडी है 4.3 इंचेस की, उसके अलावा ऑटो सिंक्रोनाइजिंग है, बाकी आलमोस्ट तकरीबन फीचर्स सेम ही हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस, मींस कि आप इसके साथ सोलर चार्ज कंट्रोल 50 एम्पेयर्स का है तो आप इसके साथ सोलर पैनल कितने अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम पे आउटपुट पे आप लोड कितना ले सकते हैं, और इसके अलावा इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी। तो चलते हैं अब हम इसके जो बाकी इसके फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जी व्यूवर्स, तो अब हम 1.2 किलोवाट की विरॉन सीरीज़ की स्पेसिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मॉडल ये है 1.2 किलोवाट, मींस के कैपेसिटी में 1200 वीए और 1200 वाट्स। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। 1200 वीए और 1200 वाट्स आया कि इसके साथ आप आउटपुट पे कितना लोड ले सकते हैं, और उसके अलावा सोलर आप इसके साथ कैपेसिटी, सोलर कैपेसिटी आप इसके साथ कितनी मतलब के अटैच कर सकते हैं, सोलर पैनल्स कितने अटैच कर सकते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन 1200 वाट्स तक का आप इसके साथ मैक्सिमम लोड ले सकते हैं। उसके अलावा वोल्टेज की बात की जाए तकरीबन आलमोस्ट बल्कि 100% इसके पैरामीटर्स, इसके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम ही है एज़ कंपेयर टू 2020 के मॉडल। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं मतलब कि सिर्फ जो मुझे नज़र आई हैं वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वोल्टेज की बात की जाए 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट है, सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज है 170 से 280 है, पर्सनल कंप्यूटर, होम एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज ऑटो सेंसिंग है। उसके अलावा सर्च पावर आप लोग देख सकते हैं 2400 वीए, जो इसका 2020 का मॉडल था उसमें भी 2400 वीए है। उसके अलावा ये भी प्योर साइन वेव है, और जो 2020 वाला मॉडल था तो वो भी प्योर साइन वेव है। अब बात कर लेते हैं हम बैटरी की। तो बैटरी में देखें कि बैटरी चूंकि ये 12 वोल्ट है तो इसके साथ एक बैटरी लगेगी, 12 वोल्ट है। फ्लोटिंग चार्ज करंट की बात की जाए तो वो 13.5 है, और ओवर चार्ज करंट की बात की जाए प्रोटेक्शन की तो वो 16 वोल्ट डीसी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि सोलर चार्ज एंड एसी चार्जर। सोलर चार्जर चूँकि ये प्योर एमपीपीटी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर है तो इसके साथ मैक्सिमम पीवी इनपुट ओपन सर्किट वोल्टेज में आप 102 वोल्ट डीसी तक आप इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर, इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर मतलब कि आप इसके साथ 1000 वाट्स तक के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं तो ये आपको जो जनरेशन देगा उस 1000 वाट्स से तो वो तकरीबन देगा ये 700 वाट्स की, मतलब 700 वाट्स तक आप इससे लोड ले सकते हैं। वैसे इन्होंने बताया कि सोलर कैपेसिटी कितनी है 1200 वाट्स, लेकिन जो मुझे मेरी रिसर्च के मुताबिक है, जो मुझे मतलब कि पता चला है या जो मेरे व्यूवर्स ने बताया है या उसके अलावा भी, तो इससे 1000 वाट्स तक की आप इसके साथ सोलर अटैच कर सकते हैं और ये आपको जनरेशन देगा 700 वाट। देखा जाए तो 700 वाट्स की जनरेशन बिल्कुल ठीक जनरेशन है अगर ये वाकई 700 वाट्स पूरा देती है। मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट 40 एम्पेयर है। उसके अलावा एमपीपी रेंज, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, मतलब कि ये भी जो 2020 का मॉडल है उस मतलब कि 15 से 80 वोल्ट डीसी तक है। अब बात आ जाती है मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट। जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है इसके साथ वो 50 एम्पेयर्स का है, और अल्टरनेटिंग चार्ज करंट आप इसको दे सकते हैं, मतलब कि वापडा से चार्जिंग आप 20 एम्पेयर, एंड उसके अलावा मैक्सिमम चार्ज करना हम 60 एम्पेयर से इसको करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी डायमेंशंस की। डायमेंशंस बिल्कुल इसकी चेंज हुई हैं क्योंकि इसके साथ कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगाई गई है, तो डायमेंशंस इसकी बिल्कुल चेंज हुई हैं। नेट वेट की बात की जाए तो नेट वेट इसका जो 2020 का मॉडल था उसका था 4.6 kg, तो अब इसका नेट वेट है 5.4 kg। अच्छा, बाकी तकरीबन चीज़ें सारी डिस्कस हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि इसके साथ ये इसकी प्राइस क्या होगी और इसके साथ आप मैक्सिमम कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, घर में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। तो 700 वाट्स की अगर बात की जाए तो 700 वाट्स में आप आसानी से 3 पंखे, लाइट्स
और अगर वॉशिंग मशीन भी आप ऑप्शनल चलाना चाहें तो चला सकते हैं। आप इसके साथ मीडियम साइज़ की फ्रिज बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि फ्रिज का टार्क लोड ज़्यादा होता है तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो आप नॉर्मल लाइट्स वगैरह, टीवी और पंखे वगैरह आप आसानी से इसके ऊपर चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो 2020 वाला मॉडल था उसकी आजकल भी प्राइस, आज अगर डेट है 8 अप्रैल है 2021 है, तो आज भी इसकी तकरीबन कुछ 27-27.5 हज़ार रुपये में आप लोगों को मार्केट में ये मिल रहा है 1.2 किलोवाट का इन्वरेक्स का। तो जैसे इन्होंने डिज़ाइन में चेंजिंग की है, एलसीडी में चेंजिंग की है, तो आई मेक श्योर कि इसमें प्राइस में चेंज आया होगा। अब प्राइस में वो कितना चेंज करते हैं, जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक तकरीबन ये कोई आपको 29-30 हज़ार का 1.2 किलोवाट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कंपेटिटर्स की। कंपेटिटर्स इसकी वारंटी 5 साल की है, 2 साल प्रोडक्ट है और 3 साल सर्विस है। तो कंपेटिटर्स में आप ग्रोवाट इंक्लूड कर सकते हैं, मैक्स पावर, टेस्ला, ग्राउंड और इस तरह के और इन्वर्टर्स हैं। तो उनकी अगर प्राइस देखी जाए तो फीचर्स आलमोस्ट सेम ही हैं। तो वो तकरीबन आपको 1.2 किलोवाट का कोई 18 हज़ार में आप लोगों को मिलेगा। आप लोग ये इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, इसका नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अगर आपका लो बजट है तो आप वो वाले भी कंसीडर कर सकते हैं। आप लोग कौन सा इन्वर्टर लेना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मुझे, और क्यों लेना चाहते हैं वजह भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।